राघव नाम का एक आदमी सीतापुर नाम के गांव में रहा करता था। उसे जानवरों से बहुत लगाव था, फिर चाहे उसकी गाय श्यामा हो या उसकी छोटी बकरी। राघव अपनी गाय श्यामा से बहुत प्यार किया करता था और वह उसका बहुत ध्यान भी रखता था, क्योंकि श्यामा उसे रोज सुबह शाम गाढ़ा और ताज़ा मीठा दूध दिया करती थी और श्यामा का दूध बेच करके ही राघव का घर चलता था। एक दिन राघव गौशाला की सफाई कर रहा था, तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, अजी सुनते हैं, आप भूल गए क्या, इस घर में हम भी रहते हैं। मैं और आपकी बेटी प्रिया भी इस घर में रहते हैं। आप तो हमें भूल ही गए हैं ऐसा लगता है। अरे क्या हो गया, क्यों चीख चीख के अपना गला खराब कर रही हो? अरे आपको याद नहीं है क्या, हमें घर का राशन लाने के लिए बाजार भी जाना है। आप तो दिन भर गौशाला की सफाई करते रहते हैं, क्या रखा है इस गौशाला में? अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना, श्यामा की वजह से ही हमारा घर चलता है। ये हमें रोज ताजा और गाढ़ा दूध दिया करती है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं इसे साफ सुथरे जगह पे रखूं, इसीलिए सफाई कर रहा हूँ। पता है, जैसे कि आप गौशाला की सफाई नहीं करेंगे तो ये जो श्यामा गाय है ये आकर के हमसे शिकायत करेगी। अरे इसे जानवर की तरह रखिए ना, आप इसे आदमी क्यों बना रहे हैं? अब मैं बार बार नहीं कहूंगी, मैं जा रही हूँ, आना है तो आप आ जाइए, वरना मैं अकेले चले जाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम बस अंदर जाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। यह सुनकर राघव की पत्नी विमला अंदर चले जाती है और कुछ देर बाद राघव भी गौशाला की पूरी सफाई करके वहाँ का काम काज करके वापस घर आ जाता है। अगले दिन सुबह राघव गौशाला का सभी काम करके दूध लेकर के गांव में दूध को बेचने के लिए निकल जाता है। गांव वाले सभी राघव का सुबह सुबह बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि गांव में ज्यादातर लोगों को श्यामा गाय का ही दूध पसंद आता था, क्योंकि श्यामा गाय का दूध बहुत ही गाढ़ा और ताज़ा होता था। गांव वालों का मानना था श्यामा गाय का दूध पीकर हर रोगी भी निरोगी हो जाता था। अरे राघव भैया, आपको लेट क्यों हो गया? आपका कब से हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ भैया, आपको तो पता है ना, हम सब आपसे ही दूध लिया करते हैं, क्योंकि हमें तो बस आपकी ही गाय का दूध पसंद आता है, फिर भी आप लेट कर देते हैं। ठीक है बहन जी, अब से मैं लेट नहीं करूंगा। दरअसल घर में ना कुछ काम आ गया था, इसीलिए मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। बताइए, आपको कितना दूध देना है? भैया आज मुझे ना 2 लीटर ज्यादा देना, घर पे मेहमान आए हुए हैं। क्या राघव भाई, आप रोज लेट कर देते हैं, जल्दी से मेरा भी 2 लीटर दूध कर दीजिए। घर पर बच्चा रो रो के परेशान हो रहा है दूध पीने के लिए। हाँ बहन जी, मैं जल्दी दूध देता हूँ आपको। तभी राघव का पड़ोसी किशन भी अपनी गाय का दूध लेकर के राघव के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और तेज तेज से दूध बेचना शुरू करता है। दूध ले लो, ताजा दूध ले लो, इससे सस्ता दाम कहीं नहीं मिलेगा आप लोग को। मेरे से दूध लेके देखिए, आप फिर कहीं जाएंगे नहीं। तभी गांव का एक आदमी जो कि नया था उस गांव में, वो राघव के पड़ोसी किशन से दूध ले लेता है। और अगले दिन सुबह वापस जब किशन दूध बेचने के लिए आता है तो वो नया आदमी आकर कहता है, अरे भैया, आप मुझे उल्लू समझ के रखे हैं क्या? ये कैसा दूध दिया आपने? पूरा पानी था वो तो। मैं आपसे दूध नहीं लेने वाला। अब समझ में आया, बाकी सब गांव वाले राघव से दूध क्यों लेते और आपसे दूध क्यों कोई नहीं लेता। इतने में उस आदमी की पत्नी आकर कहती है, अरे हाँ जी, मैंने भी सुना है, ये आदमी एकदम बेईमानी करता है। पता है, ये दूध में दूध कम और पानी ज्यादा मिलाकर बेचता है। पड़ोस की गीता सही ही बता रही थी, राघव कभी अपने दूध में पानी नहीं मिलाता और एकदम ताज़ा दूध देता है। उसका दूध तो इतना अच्छा होता है कि कोई रोगी भी निरोगी हो जाता है वो दूध पीकर। इतना सुनकर किशन दुखी होकर के वहाँ से चला जाता है और मन ही मन में राघव से जलने लगता है और कहता है, ऐसा कौन सा दूध बेचता है राघव, जो कि सभी गांव वाले इसी का दूध लेना चाहते हैं और मेरा दूध कोई नहीं लेना चाहता? मुझे कुछ करना पड़ेगा। राघव से बदला लेने के लिए किशन एक रात राघव के घर आता है चुपके से और राघव की गाय श्यामा को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ आता है। दूसरे दिन सुबह जब राघव की नींद खुलती है, वो जाकर गौशाला में देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे तो उसकी श्यामा गाय है ही नहीं। और परेशान होकर के राघव अपनी पत्नी विमला से कहता है,
अरे सुनती हो, हमारी श्यामा नहीं है गौशाला में, तुमने देखा है क्या कहीं? अरे नहीं जी, मैं तो सुबह उठी तो मुझे लगा कि वो आपके साथ में खेत में चरने के लिए गई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इतना सुनकर राघव और विमला पागलों की तरह पूरे गांव में श्यामा गाय को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें श्यामा गाय आखिर नहीं मिलती है। तभी विमला की नजर एक बौनी गाय पे जाती है। वह गाय दिखने में तो एक मामूली गाय जैसी ही होती है, पर उसका कद बकरी जितना छोटा होता है और वह मन ही मन में बोलती है, हे भगवान, आपने आखिर इस गाय को क्यों इतना परेशान किया? इसका कद इतना छोटा क्यों बना दिया भगवान? ये कैसा अन्याय किया आपने? इस गाय ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था भगवान? तभी विमला देखती है कि वह बौनी गाय भूख से बहुत तेज तेज से चिल्ला रही है और राघव आकर उससे कहता है, अरे विमला, मिली क्या हमारी श्यामा? मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया, मुझे आखिर हमारी गाय नहीं मिली। विमला राघव को वो बौनी गाय दिखाती है और कहती है, अजी सुनते हो, ये देखो ये गाय, आपको नहीं लगता ये बहुत भूखी है? मुझे इसे देखकर मेरी श्यामा की याद आ रही है जी, चलिए ना इसे घर लेकर के चलते हैं। राघव मान जाता है और राघव और विमला उस बौनी गाय को लेकर के घर पे आ जाते हैं और उसे खूब अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। खा पी करके वो बौनी गाय शांत होकर के कुछ देर सो जाती है। तभी राघव और विमला देखते हैं कि वह बौनी गाय एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाती है और वह एक दूसरे को बस देख कर कहते हैं, अरे विमला, मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुमने भी देखा कि ये बौनी गाय एक राजकुमारी में बदल गई है? अरे हाँ जी, मुझे भी यही दिख रहा है कि ये एक राजकुमारी में बदल गई है। तभी वो राजकुमारी कहती है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोग की वजह से ही मैं श्राप मुक्त हो पाई हूँ। कई सालों पहले मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, क्योंकि उनका कद छोटा था, इसीलिए मैंने उनका मजाक उड़ाया था और गुस्से में उन्होंने मुझे एक बौनी गाय में बदल दिया था और कहा था कि अगर तुम्हें कोई इंसान अपने घर पे रखे और प्यार करेगा तभी तुम वापस राजकुमारी में बदल पाओगी। और आपने मुझे अपने घर पे रखा, खिलाया पिलाया, बहुत प्यार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खुश होकर के मैं आप लोग की एक इच्छा पूरी करनी चाहती हूँ। बताइए क्या है आप लोग की इच्छा? मेरी श्यामा गाय कहीं चली गई है और उसी की वजह से मेरा घर चलता था। अब वो नहीं है, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और बहुत चिंतित हूँ। पता नहीं मेरी गाय किस हालत में होगी। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी श्यामा वापस आ जाए। बस इतनी सी बात है, ये तो मैं अभी तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। इतना कहकर वह राजकुमारी वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ देर बाद राजकुमारी श्यामा के साथ राघव के घर पे आती है और कहती है, ये लीजिए आपकी श्यामा, ये एकदम सही सलामत है। दरअसल आपके पड़ोस में किशन ने इसे किसी जंगल में छोड़ दिया था ताकि गांव वाले आपसे दूध ना लेकर के उससे दूध ले। और अब आप एकदम चिंता मत करिए, अब श्यामा को कोई भी कहीं पे भी नहीं ले जा पाएगा। इतना कहकर वो राजकुमारी वहां से चले जाती है। श्यामा को सही सलामत देख करके विमला और राघव बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अगले दिन हमेशा की तरह राघव फिर से गांव में दूध बेचने के लिए निकल जाता है। राघव को खुश देख करके किशन को फिर से गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अरे, लगता है इसकी गाय वापस आ गई है। मैं फिर से रात को जाऊंगा और फिर से इसे मजा चखाऊंगा। उस दिन आधी रात को किशन फिर से सोचता है कि राघव के घर पे जाते हैं और फिर से श्यामा को कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। वह राघव के गौशाला में पहला कदम रखता ही है, तभी उसे जोरों का झटका लगता है और वह डर के मारे भाग जाता है। और उस दिन के बाद से किशन डर जाता है। राघव और राघव की पत्नी श्यामा के साथ में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।